नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सभी के लिए क्लियर कर दूं कि आप सभी इस वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से लगातार सभी जानकारियां दी जाती हैं और बिना रुके आप सभी को जानकारी देने का कार्य किया जाता है, लेकिन आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें। बार बार वीडियो के अंदर अगर लाइक बोलें तो आपको जानकारियां नहीं दे पाती, इसीलिए लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफी उथल पुथल आपको देखने के लिए मिल रही है। सरकार कहीं ना कहीं छात्रों की पहले सुन नहीं रही थी। पिछले 1.5 सालों से बहुत सारे धरना प्रदर्शन चल रहे थे, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, उत्तर कुंजी को लेकर हो, 22,000 के बारे में हो या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा जो भी धरना प्रदर्शन थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते हुए दिखाई दिए, सरकार को लगा कि हमारी जो वोट बैंक है वो खत्म हो सकती है, चाहे वो आरक्षण के चलते हो, क्योंकि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी और उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक फॉर्मूला बना दिया गया। फॉर्मूला के नाम पर देखने के लिए मिला कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहा करते थे कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात पर्याप्त संख्या में है, कुछ समाचार पत्रों ने ऐसी भी जानकारी दे दी कि हमारे पास 80,000 शिक्षक सरप्लस हैं। और ये अफवाहें आप सभी को देखने के लिए मिली, जिसकी जानकारी मैंने दी भी थी कि पूरे तरीके से फर्जी है। लेकिन बाद में सरकार की तरफ से बताया गया कि हम 17,000 पदों पर एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, उस समय पर जहां पर पिछले 3 सालों से एक भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। लेकिन उसी समय पर एक और फॉर्मूले का इजाद किया गया। जिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से बार बार सभाओं में ये दावे किए जाते थे कि हमारी तरफ से सारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होती है, कोई नकल और कोई भी धांधली देखने के लिए नहीं मिलती। और सरकार की तरफ से तो दावे ये भी किए जाते कि अगर भर्तियों के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार होता है तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर सरकार की तरफ से चलवा दिया जाता है। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, जिसके चलते हम 6,000 सीटें और देने वाले हैं। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ 21 लाख अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वहां पर सरकार सिर्फ 17,000 सीटें दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी गलती को छुपाए जाने के लिए उसकी आधी सीटें 6,000 सीटें दी जा रही हैं। बल्कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जांच को लेकर सरकार पूरे तरीके से मौन है। और भी तमाम अलग अलग मुद्दे देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से 2 फॉर्मूले जो बनाए गए थे, जिसके माध्यम से नई शिक्षक भर्ती और आरक्षण वाले छात्रों को चुप कराने का प्रयास हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दोनों के दोनों फॉर्मूले फेल हो चुके हैं। 6,000 फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे 18,000 की मांग उठनी शुरू हो गई कि या तो 18,000 सीटें पूरी दे दी जाएं या फिर सरकार कोई और नया रास्ता निकाले, क्योंकि दूसरे अभ्यर्थी भी सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी छात्रों का कहना है कि उनको 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से 51,000 का हल्फनामा लगाया गया था। इसके अलावा हर साल अगर बात की जाए रिटायरमेंट वाले पदों को इस भर्ती में जोड़कर एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, जैसा कि आप सभी यहां से सुन भी सकते हैं। कल सरकार ने कहा, सुन लो बेटा, कल सरकार ने कहा कि भाई जो आरक्षण की विसंगतियां रही उनके तहत 6,000 अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी इस वर्ग को। आप लोग प्रसन्न हैं या और कोई समस्या रह गई अभी? सर, समस्या इसमें तमाम बढ़ती जा रही है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जो 27% ओबीसी को और 21% एससी को सीटें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली थी। 18,598 सीट ओबीसी की थी, जो 69,000 में 2,637 सीटें ही आवंटित की गई थी। अर्थात ओबीसी कैटेगरी में 15,961 सीटों का घोटाला हुआ था, जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना और तमाम जगहों से पता चला। और एससी की 14,490 सीट थी, 11,265 सीटें भरी गई, 3,235 सीट पर वहां घोटाला हुआ। अगर आरक्षित वर्ग के ओबीसी और एससी कैटेगरी की सीटों का गणना किया जाए तो 19,186 सीट का घोटाला हुआ है और 6,000 सीटें देकर समझाया बुझाया जा रहा है। ये कहां तक न्यायोचित है? सरासर यह एक घोटाला है। हम तो निवेदन करेंगे, जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करी, हम लोगों के आंदोलन को देखा और न्याय की बात करी, लेकिन आला कमान अधिकारी किस प्रकार से न्याय की बात करते हैं, किस प्रकार से गुमराह करते हैं कि उचित न्याय नहीं हो पाता। जब तक 27% आरक्षण पूरा नहीं होगा तब तक कैसे माना जाए? तूफान सिंह, अच्छी बात कही और आपने सबसे अच्छी बात ये कही, बहुत सरल शब्दों में समझाया।
ताकि कहीं कोई भ्रम ना रहे। ये अच्छा है, बात सरल शब्दों में हो और प्रभावशाली तभी होती। रजत सिंह जी सर, क्या चाहते हैं आप लोग? 17,000 नई भर्ती होगी 1,37,000 के सापेक्ष, ऐसा कल सतीश द्विवेदी ने कहा। मैं देख रहा हूं लखनऊ में उसके बाद भी तपिश कम नहीं हुई है और बच्चे जो हैं वो आंदोलन को और तेज करने को तैयार हैं। क्यों सर? एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। उसी प्रकार से मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षा आयोग का गठन होगा, हर साल भर्ती देंगे। आज 3 साल से रोजगार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को नहीं दिया गया और आज 21 लाख की फौज खड़ी हो गई है, तो 17,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दे रहे हैं। आपको सर बता दें कि सूबेदार सिंह प्रीवियस स्टेट ऑफ यूपी में सुनवाई करते हुए कटाप प्रकरण पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि 51,112 पद अभी बेसिक में रिक्त है, हम अगली भर्ती में हम जल्द अगली भर्ती निकालेंगे। आज प्रदेश सरकार 68,500 के रिक्त पदों पर भर्तियां निकाल कर क्या दिखाना चाहती है? आज सरकार जो बता रहे थे, माननीय योगी जी ने जो कहा था एक शिक्षा आयोग का गठन होगा, उसके हिसाब से हर साल भर्ती आएगी, वो तो कहीं ना कहीं जुमलाबाजी हो गया। आज 17,000 भर्ती देकर ऊंट के मुंह पे जीरा जैसा। जीरा भी बहुत महंगा है, जीरा बहुत महंगा है जी सर। हमारा बस यही था कि जो सूबेदार स्टेट ऑफ यूपी में जो सूबेदार की याचिका पर सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था हलफनामे में 51,112 पद हम देंगे, तो हम उसी प्रकार से हमने आंकड़ा लगाया 51,112 पद हलफनामे के अनुसार प्लस 17,000 और प्लस जो हर साल 10 से 15,000 रिटायरमेंट होते हैं, उसके आधार पर 97,000 शिक्षक भर्ती की हम मांग आज लगातार 3 वर्षों से कर रहे हैं। अभी भी हम धरना स्थल इको गार्डन पे बैठे हुए हैं, अनवरत धरने का 19वां दिन है। हम सब इस खुले मैदान में इतनी ठंडी में बिना छत के लगातार बने हुए हैं सर, लेकिन प्रदेश सरकार हम सबको बातों को न सुनते हुए आज 17,000 भर्ती देकर हमारी आवाजों को मांगों को दबाया जा रहा है सर। ठीक बात, ठीक। अशोक पांडे जी, हमने और आपने दोनों ने मंत्रियों को काम करते देखा है बहुत नजदीक से, ठीक है। मुख्यमंत्री किसी मामले में जब व्यक्तिगत रुचि लेते हैं तो वो अधिकारी, उस संबंधित अधिकारी से कहते हैं कि भाई वो मसला लाओ क्या है और उसको करो तुरंत, ठीक। मुख्यमंत्री को आंकड़े तो सब याद नहीं हो सकते पूरे प्रदेश के हर विभाग के, जैसे रजत को याद है कि कौन से मुकदमे में कौन सा निर्णय कब आया, नहीं याद हो सकते। उन्होंने कहा कि भाई इन बच्चों का जो आरक्षण वाला मसला है इसको निपटाओ, आज ही निपटाओ, तत्काल निपटाओ, ठीक। ये तो अधिकारियों ने ही उनको गुड़ा भाग समझाया होगा, 6,000 हैं सब, बाकी सब हो गए, समझाया होगा ना। और हैं 19,000 से ज्यादा। ये बात सुन लो महाराज। दूसरा, उन्होंने कहा होगा जितनी भर्ती है, जितनी जगहें खाली है भर्ती निकाल दो, नहीं, जो योगी जी ने कहा होगा, ठीक। अब उसमें सतीश द्विवेदी मंत्री से लेके और बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर तक, सचिव तक, सब मिला के उनके सामने कागज ले गए होंगे कि सब 17,000 निकल रही हैं, तो उनके पास तो कोई माध्यम नहीं कि वो चेक कर लें कि झूठ है कि सच है। वो कहेंगे ठीक है जो निकले वही निकालो। ये तो तरीका फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। अशोक पांडे जी, देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने कहा कि पारदर्शिता के आधार पर नियुक्तियां हर विभागों में शुरू भी हो गई। आपने देखा होगा इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं, आपने देखा कि पैसा लेके वो छोड़ो पांडे जी, मैं अभी जो बात है पिछली सरकार की बात हो चुकी। एक मिनट पांडे जी, अभी बात सिर्फ इतनी है कि ओबीसी और एससी का जो संवैधानिक आरक्षण है उसका अनुपालन नहीं हुआ। 19,000 सीटें, 19,000 से ज्यादा सीटें कम उनको मिली। अब जो फैसला बाबुओं ने किया उसमें 6,000, तो जो बाकी 13,000 हैं वो कैसे मिलेंगी, ये मसला है। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से पहल की है और जिस तरह से निर्णय हुआ है कि तत्काल 6,000 लोगों को 6 जनवरी तक आरक्षण के कोटे को देखते हुए संवैधानिक ढंग से नौकरियां दी जाए और 17,000 लोगों को निश्चित तौर पे, जो और साथी अभी बोल रहे थे, निश्चित तौर पे हमने ये नहीं कहा कि इसी पे बंद होगा। हमारा कहना है कि पहले तत्काल हो, फिर लोगों की बात फिर सुनी जाएगी और निश्चित तौर पे पारदर्शिता के आधार पे और निश्चित तौर पर संवैधानिक के आधार पे इन लोगों को शायद न्याय संगत काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो जैसा कि आपने देखा कि सरकार के सारे फॉर्मूले पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर हो या फिर 6000 के बारे में। अब निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं कुछ नए फॉर्मूले को लेकर विचार कर रही होगी। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सुपर हिट फॉर्मूला जो तैयार करके विभाग की तरफ से तैयार करके दिया गया था, वो भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को समझाने में नाकामयाब साबित हुआ है। अब सरकार यहाँ दोनों तरीके से फंस चुकी है। सरकार ने स्वीकार भी कर लिया कि हम नई शिक्षक भर्ती भी देंगे, सरकार ने ये भी स्वीकार कर लिया कि हमसे घोटाला हुआ है। अब सरकार कहने की इसका जो विवाद का कहने की पट्टा छेप जो होगा वो आपको चुनाव से पहले ही देखने के लिए मिलेगा। क्या होगा क्या नहीं, जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।